हेलो स्टूडेंट्स, मैं रितु आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट का तीसरा पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले के 2 पार्ट की वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं यदि आपने अभी तक नहीं देखी है। हम आगे के क्वेश्चनों को आज इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम हमारी मॉडल पेपर सीरीज के अंतर्गत आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। मतलब हमें ग्राफ बनाना है इसका। ठीक है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 2 रैखिक समीकरणें हैं। इन समीकरणों को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारी समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ से अगर अपने y का मान निकालें, y बराबर x माइनस 2x, ये बनेगा। तो इसके अंतर्गत आप x का मान रखते जाइए और y का मान आता जाएगा। ठीक है ना। तो जब से सबसे पहले मैं देखती हूँ कि x की जगह पे यदि हम 1 रखें तो y क्या आएगा। देखो y बराबर 2 एकम 2, 6 में से 2 गए 4। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पे 1 रख दिया तो 2 एकम 2, 6 में से 2 गए तो 4। या जब हमने x का मान 1 रखा तो y बराबर कितना आया 4। इसी प्रकार से x बराबर 2 रख के देखिए y का मान कितना आएगा। तो यहाँ पे देखिए 2, 2 दूनी 4, 6 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब x बराबर 3 रख के देखिए y का मान कितना आएगा। x बराबर 3 रख के देखिए, 3 दूनी 6, तो 6 में से 6 गए 0। और x बराबर हम 0 भी रख सकते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी एक टेबल तैयार हो जाएगी। बहुत सरल से वैल्यू के साथ टेबल तैयार हो जाएगी। देखो यदि x का मान यदि x का मान 1 रखेंगे तो पहले देखो 0 रखेंगे तो ये 6 आएगा। x का मान 1 रखेंगे तो 4 आएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान भी 2 आएगा। और x का मान 3 रखेंगे तो y का मान 0 आएगा। ये हमारे पास एक टेबल तैयार होगी। इसी प्रकार से अब हम इसको भी हल करेंगे सेकंड वाले को। तो ये देखिए थोड़ी सी टिपिकल है लेकिन देख लीजिए। 2x माइनस 3y बराबर 2। तो यहाँ से y का मान क्या आएगा। यहाँ से y आएगा 2x माइनस 2/3 बराबर y। ये माइनस के 3y को उधर ले जाएंगे तो प्लस का 3y, और फिर 2x में से ये इधर आएगा माइनस का 2 और बटे में 3 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान रखते रहिए, y का मान आता रहेगा हमारे पास। ठीक है ना। तो देखिए यदि मैं जो भी आपको सुविधा लगे ना, 0, 1, 2, -1, -2, उस प्रकार से वैल्यू पुट करनी चाहिए। यदि मैं x की जगह पर 1 रखूं तो y बराबर कितना आएगा 2 माइनस 2/3 यानी कि 0। यदि x का मान 1 रखूं तो y बराबर कितना आएगा 0। हम टेबल यहाँ पर साइड में बनाते चलेंगे। ठीक है। और 3 वैल्यू निकालना, 3 मान निकाल लो तो x और y में ग्राफ आराम से बन जाएगा। जब मैंने x की जगह 1 रखा तो y की जगह कितना आ गया मेरे पास 0। यदि मैं x की जगह पर -2 रखूं तो देखो 2 का गुणा किससे -2 से, y की वैल्यू क्या आएगी 2 का गुणा -2, माइनस का 2/3 यानी कि 2 दूनी 4, माइनस का 4 और माइनस का 2/3 यानी कि माइनस का 6/3 यानी 3 दूनी 6 माइनस का। जब मैं x का मान -2 रखती हूँ तो y भी मेरे पास कितना आएगा -2। यदि x की जगह मैं 4 लिखूं, मैं ऐसी वैल्यू पुट कर रही हूँ जो नीचे वाले पहाड़े से कट जाए, है ना, जिससे क्या है हमारे ग्राफ में बिंदु ढूंढना आसान होगा। तो अगर मैं यहाँ पर 4 लिखूं तो 4 दूनी कितना हो जाएगा y का मान 4 को 2 से गुना कर 4 दूनी 8 -2/3, 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, 6/3, 3 में भाग दिया 6 का कितना आ गया 2। जब मैंने x की जगह 4 रखा तो y मेरे पास कितना आ गया 2। मैंने यहाँ पर ऐसी वैल्यू पुट की है जिससे मेरे नीचे के पहाड़े से जो संख्या है वो कट जाए। अब मेरे पास ये 2 सारणियाँ बनी हैं। अब हम इसका क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ आगे बना हुआ है, ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आराम से देख लें। फिर भी मैं एक बार आपको बता देती हूँ ग्राफ किस प्रकार से बनाना है। एक लाइन आपको, ये जो सीधी ये लाइन होती है हमारी y अक्ष की, और ये लाइन रहेगी हमारी x अक्ष की। ठीक है, ये y और ये y डैश,
यहाँ पर हम पॉइंट्स लिखते हैं, जो बीच का बिंदु होता है उसे मूल बिंदु कहते हैं, 0 0। यहाँ 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, -1 -2 -3 -4 -5 -6। y के अक्ष पर भी 1 2 3 4, और यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4। मैं यहाँ पर जो टेबल थी ना आपके सामने फिर से बना लेती हूँ, देखो, ताकि हम यहाँ पे वैल्यू आराम से पुट कर सकें। 0 1 2, यहाँ से 6 4 2, ये हमारी पहली टेबल थी। इसी प्रकार से दूसरी टेबल है हमारे पास x y 1 -2 4 0 -2 और 2, ये हमारे हल करने पे आया था जब हमने समीकरणों को हल किया था। अब इससे हम यहाँ पर रेखाएं बनाएंगे। तो देखो पहली वाली से, जब x का मान 0 है तो y का मान कितना है 6 5, इसको लाइन को और बड़ा कर लेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु हो गया तो ये बिंदु हमारे पास क्या कौन सा हो गया 6, ठीक है। उसके बाद जब वो कह रहा है कि x बराबर 1 तो y का मान कितना है 4, ये लगभग यहाँ आएगा, ठीक है। जब x का मान 2 तो y का मान भी कितना है 2, ये लगभग यहाँ आएगा। तो आप देख सकते हैं इन तीनों बिंदु को जब हम मिलाएंगे तो हमारे पास एक सीधी रेखा इस प्रकार से आएगी, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी। दूसरी लाइन, जब x का मान 1 है तो y का मान है -2, x का मान 1 तो y का मान है -, तो यहाँ आएगी ये लाइन। जब x का मान -2 है तो y का मान भी कितना है -2। जब x का मान 4 है तो y का मान कितना है 2। सॉरी, जब x का मान 1 है तो y का मान 0 है, यहाँ आएगा, ये पॉइंट यहाँ नहीं आएगा ना, ये को यहाँ। और जब x का मान -2 है तो y का मान -2 है। x का मान जब 4 है तो y का मान 2 है। तो देख लीजिए ये तीनों पॉइंटों को जब अपने मिलाएंगे तो इस प्रकार से सीधी रेखा, जब आप स्केल से मिलाएंगे सीधी रेखा प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ बन गया, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारा ग्राफ बनेगा, और जिस बिंदु पर ये एक्स अक्ष काटेगा ना वही क्या होगा, इसका हल होगा। तो आपको इस प्रकार से इसका ग्राफ बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, इसी के अथवा में भी दूसरा प्रश्न हमें क्या दे रखा है, ग्राफ का ही दे रखा है, तो उसमें भी हमें समीकरणों को हल ही करना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूं, यहाँ से हमारी समीकरण क्या बनेगी, x प्लस 3y x प्लस 3y बराबर 6। यहाँ से अगर 3y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स, और यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 6 माइनस एक्स बटा 3। अब मैं यहाँ पे x के ऐसे मान रखूंगी जिससे जो 3 के पहाड़े से कट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर मैं x की जगह 0 लिख दूं, x की जगह क्या लिख दूं 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। यहाँ से सारणी में साथ में बना लेती हूँ। जब मैंने x का मान कितना लिया है 0, तो y मेरे पास कितना आ गया 2। जब मैं x का मान लेती हूँ 2 तो नहीं कटेगी नीचे की संख्या, 3 लेने पर x का मान अगर मैं कितना लूं 3 ले लूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 में से 3 गए 3, 3/3 यानी कि 1, यानी x का मान 3 तो y का मान 1। अब यदि मैं x का मान 6 ले लूं तो y का मान कितना आएगा, देखो यहाँ लिख के देखो 6, 6 में से 6 गए 0, तो ये बन गया 0/3 यानी कि 0। जब मैंने x की जगह 6 लिया तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार दूसरी समीकरण हम हल करेंगे। यहाँ से देखो 2x माइनस 3y बराबर 12। यहाँ से देखो y के मान क्या आ जाएगा, माइनस का है वो उधर चला जाएगा, और ये यानी कि 2x माइनस 12/3 y आ जाएगा पक्षांतरण करके। ये इधर क्या 3y
और ये -12 और जो गुणा में 3 है वो बटे में आ जाएगा। अब मेरे को x की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि मेरे पास 3 के पहाड़े से वो कट जाए। तो सबसे पहले यदि मैं x बराबर 0 रख लूँ तो ये -12/3 यानी कि -4 आएगा y का मान। x y, यदि मैं x की जगह कितना लिखूं 0 तो y की जगह कितना आएगा -4 आएगा। और यदि मैं x की जगह 3 लिख दूं, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना। यदि मैं x की जगह कितना लिखूं 3 तो y बराबर कितना होगा 3 दूनी 6 -12/3 यानी कि -6/3 यानी कि -2। यदि मैं इसकी जगह 3 लिखूं तो वो आ जाएगा -2। यदि आप दो वैल्यू से भी ग्राफ बनाएंगे तो भी आराम से ग्राफ बन जाएगा। अब हम इन दोनों समीकरणों की सहायता से ग्राफ बनाएंगे। देखो हमारे पहले जो टेबल थी वो ऐसे थी 0 2 6 0, ठीक है। दूसरी टेबल हमारी किस प्रकार से है 0 -4 3 और -2। अब हम यहाँ पे लाइनें खींचेंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में x का मान है ही नहीं तो फिर भी -1 -2 -3 -4। फिर y का मान 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा अक्ष है x और ये y, ठीक है। तो अब देखो जब x की जगह मान 0 है तो y का 2, x 0 यहाँ पर होगा, जब x का मान 0 है तो y की जगह 2, तो यहाँ आएगा ये बिंदु x 0 y सीधा, ठीक है। और जब x का मान 6 है तो y का मान कितना है 0, तो ये यही रहेगा, ठीक है। इसको मिलाएंगे तो इस प्रकार से, और जी इस प्रकार से हमारे पास रेखा बनेगी, ठीक है। आप स्केल से मिलाएंगे सीधी बनेगी। जब x का मान 0 है तो y का मान -4 है, ये रहा। और जब x का मान 3 है तो y का मान -2 है, ये रहा। और अब अपने यदि इनको मिलाएंगे तो भी एक सीधी रेखा इस तरह से मिलकर हमें प्राप्त होगी। तो ये इस प्रकार से हमारा ग्राफ लगभग बनेगा। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ बना हुआ है बिल्कुल सही से ग्राफ, इस प्रकार से आपको बनाना है, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है आपको। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में और अपने फैमिली मेम्बर्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कीजिए कि वर्गमूल 1 + sin x और 1 - sin x बराबर ये होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो देखो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। आपको सूत्र याद होने चाहिए इसके लिए, ठीक है। ये क्या हमारे पास 1 + sin a और नीचे क्या है 1 - sin a। तो हम इसके योगांतर अनुपात, मतलब या तो नीचे वाली से ऊपर का गुणा कर लो, या तो हम क्या करेंगे ऊपर नीचे 1 + sin a से गुणा कर लेंगे, ठीक है। जैसे ही हम ऊपर नीचे 1 + sin a से गुणा करेंगे, आपको तरीका याद ही रखना है कि इस प्रश्न में आपको इस तरह से सॉल्व करना है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे आपके जो इसके फॉर्मूले सॉल्व करने के जो तरीके हैं आपके माइंड में आते रहेंगे। तो ये ऊपर देखो क्या बन गया 1 + sin a की होल स्क्वायर बन गया ऊपर, है ना। और नीचे देखिए क्या बन गया a - b और a + b। ये सूत्र होता है a - b और a + b, इसका फॉर्मूला होता है a² - b², यानी ये बन गया 1 - sin² a। और अगर आपको ध्यान हो sin² a + cos² a क्या होता है 1, sin² a cos² a क्या होता है 1। और यहाँ से यदि मैं cos² का मान निकालूंगी तो ये उधर चला जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया हमारे पास 1 + sin a, नीचे बन गया हमारे पास cos² a और ये sin² a। अब वर्गमूल से ये बन गया 1 + sin a, क्योंकि वर्गमूल से स्क्वायर कट गया और नीचे भी वर्गमूल से स्क्वायर कट गया, ठीक है। तो अभी से हम दोनों तरफ एक एक अलग अलग कर देंगे। 1 + cos a हो गया और वो हो गया sin a/ cos a, अलग अलग लिख देंगे अपने इसको। अब देखो 1/ cos a क्या होता है sec a होता है और sin a/cos a क्या होता है tan a होता है। सॉल्व हो गया ये हमारे पास।
ठीक है, प्रैक्टिस करिए आप इस क्वेश्चनों की, इस प्रकार के क्वेश्चन बड़ी इजीली हो जाएंगे। चलिए अपने इसी का अथवा भी देख लेते हैं। आपको अथवा में अगर प्रश्न होगा तो दोनों में से एक ही करना है जो आपको इजी लगे, ठीक है। तो लेकिन मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसमें ये जो है, इसमें सबसे पहले हम लेसर लेंगे। लेसर क्या आएगा, दोनों ही 1 प्लस साइन ए और कोस ए, दोनों चीजें लेसे आ गई हमारे पास गुणा में। लेसे का जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर ए, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा और इसका गुणा यहाँ कर लो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये बन गया देखो कोस स्क्वायर ए। अब 1 प्लस साइन स्क्वायर ए खोलेंगे तो 1 प्लस 2 साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए। मैंने यहाँ पर सूत्र खोल दिया, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए गुणा में, ठीक है। अब ये कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना हो गया, एक और एक कितना हो गया, 2, 2 प्लस 2 साइन ए, बटे में क्या है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। ऊपर से देखेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए गुणा में कॉस ए। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये बच गया 2 अपॉन में कोस ए, यानी कि ये 1 अपॉन कोस ए है। 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, ये आपका सूत्र है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुलक और माध्य ज्ञात करने का। इस प्रकार का प्रश्न आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको इन प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, बहुलक ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, माध्यिका निकालनी है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले वर्गीकृत आंकड़े दे रखे हैं, इसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बहुलक निकालेंगे। बहुलक निकालने के लिए आपको वर्गीकृत आंकड़े में कुछ भी नहीं करना है, जो वैल्यू दी गई है उसमें आपको मान पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बहुलक का सूत्र बताती हूँ। बहुलक का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस में F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 गुणा H, ये सूत्र है, ठीक है। अब अपने को पता होना चाहिए F1 क्या है, F2 क्या है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है ना, वही वर्ग अंतराल अपने यहाँ पर लेते हैं। तो 23 सबसे ज्यादा है तो वर्ग अंतराल क्या लेंगे, 35 माइनस 45। जो L होता है, जो इसके 35 माइनस 45 जो हमने वर्ग लिया है, उसमें जो लोअर लिमिट है यानी कि ये क्या होगी, L। L बराबर कितना है हमारे पास 35। F1 है हमारे पास 23, तो ये होता है F1 जो वर्ग हम लेते हैं, उससे पहले वाला होता है F0, उसके बाद वाला होता है F2। तो F1 F2 कितना है हमारे पास 14 और F0 हमारे पास कितना है 21। बस ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। L का मान कितना है 35 प्लस F1 देखिए कितना है 23, F0 कितना है 21, 2F1 यानी 2 गुणा 23 माइनस F0 कितना है 21 और F2 कितना है 14। और H क्या होता है, H होता है जो वर्ग में अंतर है ना, वो H है। जैसे 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, तो कितना अंतर है, 10 का अंतर है। तो H का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो 35 प्लस 23 में से 21 गए 2 बटा 23 दूनी 46, 46 और 21 और 4 यहाँ पे माइनस है, सॉरी माइनस 14 है ना, तो 21 और 14 तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 35 हो जाएगा। और 23 दूनी 46, 46 में से 35 गए तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। बाहर कितना है 10 है, तो ये बन गया 35 प्लस 20 बटा 11। इसको जोड़ेंगे अपने, ठीक है। और 20 में 11 का भाग देंगे तो 1.8 आ जाएगा। और 35 प्लस 1.8 कितना हो गया 36.8 हो गया। ये आपको कैलकुलेशन है, जो आप अभ्यास करेंगे तो आपको कैलकुलेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसी का अपने क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। सॉरी, अब हमने बहुलक निकाली, अब हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे।
तो देखिए आगे माध्य, देखिए समझिए, इसमें सारणी बनी हुई है। ये वर्ग है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, ये 6, 11, 21, 23, 14 और 15 ये बहुलक दिए हुए हैं। सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, एक्स। एक्स होता है 5 और 15 के बीच का जो बिंदु होता है वो एक्स होता है। तो अपने को नहीं पता लगे कि इनके बीचों बीच क्या संख्या है, तो 5 और 15 को जोड़ा कितना आ गया, 20, 20 में 2 का भाग दिया तो कितना आ गया, 10। ये मध्य पॉइंट निकालने का होता है। 25 को 15 को जोड़ोगे, 2 से भाग करोगे, 40 का 20, 30, 40, 50, 60, इस प्रकार से आपको मध्य बिंदु निकाल लेने। फिर इसमें से कोई भी एक बिंदु को ए मान लेना है कल्पित माध्य। तो हमने मान लिया 30। अब देखो यहाँ पर 30 एक्स माइनस, ये आपको सूत्र लगाना ही है। एक्स यानी कि ये, इसमें से इस 30 को घटा करके 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, -2, -1, 0, 1, 2, 3। क्योंकि देखो एक्स का मान कितना है, 10, और मैंने ए कितना माना है, 30, ठीक है। और बट्टे में एच कितना है हमारे पास, 10 है। तो 10 में से 30 गए तो -20, -20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा। अब क्या करना है, एफ आई और यू आई इनका गुणा करना है। तो 6 दूनी 12 दिख रहा है, ये 6 दूनी 12, इसको गुणा करके लिख देंगे। अब हमें एफ आई यू आई इनको जोड़ना है। तो ये माइनस माइनस वाली अलग जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस वाली अलग जोड़ लेते हैं, फिर इनको घटा लेते हैं तो कितना आ गया, 43। ऐसे यहाँ पर हम जोड़ कर लेंगे, एफ आई कितना आ गया हमारे पास, 80। अब माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य का सूत्र होगा हमारे पास, इसके बाद देखिए वर्ग माप, ठीक है ना, यानी कि यू बार अपना आ जाएगा सिग्मा एफ आई अपॉन में यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, यानी 43/80। 43/80 क्या हो गया हमारे पास, 0.55375। हमें क्या निकालना है, माध्य। हम किसके माध्य से कल्पित माध्य के तरीके से निकाल रहे थे, तो हमारा सूत्र हो जाएगा ए प्लस एच यू बार। ए का मान हमने कितना लिया है, 30 लिया है, एच का मान कितना है, 10, और यू बार का मान हमारे पास कितना आया, 0.5375। इसको इससे गुणा करके और 30 जोड़ देंगे तो हमारे पास लगभग उत्तर आएगा 35.37। ठीक है, इस प्रकार से आपकी कैलकुलेशन सारी करनी है। ठीक है, यदि आप एक तरीके का एक प्रश्न भी समझ लेते हैं तो लगभग सभी प्रश्न एक ही प्रकार के होते हैं, आपको तो सिर्फ तरीका याद रखना है कि प्रश्न करना कैसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अथवा का क्वेश्चन दिया हुआ है, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। इसमें भी माध्यक और बहुलक निकालना है हमें, ठीक है ना। तो देखिए माध्यक के लिए क्या करते हैं अपने, अभी हमने माध्य निकाला था, माध्य में कोई दिक्कत नहीं, माध्यक हो या माध्यिका हो तो इसमें अपने संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये सारणी आपको दिखाई दे रही है, 65 - 85, और ये 4, ये वर्ग अंतराल अपने को दे रखे हैं, और उसके साथ में ये अपने को उपभोक्ताओं की राशि दे। संचयी बारंबारता कैसे निकलती है, 4 का 4 लिख दीजिए, लिख दिया। उसके बाद 4 में 5 जोड़कर 9 लिख दीजिए, लिख दिया। 9 में 13 जोड़कर 22 लिख दीजिए। इस प्रकार से क्या बन जाएगी, हमारी संचयी बारंबारता बन जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए n का मान कितना है हमारे पास, 68। 68 में हम 2 का भाग देंगे, n/2, यानी 68 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 34। 34 लगभग कौन से वर्ग अंतराल में होगा, 34 से ठीक अधिक बड़ी संचयी बारंबारता देखनी है। 34 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है, 42। तो 42 के सामने जो वर्ग अंतराल है हम इस पे काम करेंगे। बात समझ में आ रही है, 68 में 2 का भाग दे दिया, अपने पास कितना आ गया, 34। 34 से ठीक अधिक बड़ी बारंबारता कौन सी है, 42। 42 के सामने जो वर्ग है अपने इसके ऊपर काम करेंगे। तो अब माध्यक का सूत्र क्या होता है, माध्यक का सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। हमने वर्ग अंतराल क्या लिया है, 125 से 145। तो ये L का मान कितना है, 125, n का मान कितना है, 68,
f का मान कितना है उसी अंतराल में 20, उसी के सामने जो बारंबारता है वो क्या है 20, और संचयी बारंबारता हमें क्या लेनी है 22 उससे ऊपर वाली, और h बराबर क्या है हमारे पास 20, जो इसका अंतर है। एक बार देख लीजिए सारणी में, f का मान आपको ये लेना है जो वर्ग अंतराल दे रहे हैं, वर्ग अंतराल यही लेना है जो 34 से ठीक बड़ी बारंबारता है, लेकिन जब हल करेंगे तो संचयी बारंबारता आपको ये लेनी है छोटी वाली, ठीक है ना, ऊपर वाली। तो अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 125 प्लस एन बटे 2 यानी 68/2 माइनस 22 एफ 20 गुणा 20, 20 से 20 कैंसिल, 125 प्लस 2 ऐसे ले लेंगे, ये 34 माइनस 22, 34 में से 22 गए तो कितना आ जाएगा 12, 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 137 इकाई, आंसर आ गया ये हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का सेकंड अभी हमने माध्यक निकाल लिया, अब हम बहुलक, बहुलक हम पहले प्रश्न में भी निकाल के आए हैं। तो बहुलक का सूत्र होता है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा में H। अभी F1 माइनस F0 जिसमें जो बारंबारता सबसे अधिक होती है ना, वही हम इसके अंदर वो लेते हैं, वर्ग अंतराल लेते हैं। तो इसके अंदर वर्ग अंतराल क्या लेंगे, देखो 20 ही है ना सबसे ज्यादा बारंबारता, तो इसमें सीधा वर्ग अंतराल वही लेंगे 125 से 145 के बीच में। तो यहाँ पर देखो L का मान कितना हो जाएगा 125, और F1 होता है जो हमने अधिक बारंबारता ली है 0, उससे ऊपर वाली होती है F0 यानी 13, उससे नीचे वाली होती है F2 यानी कि 14, और H बराबर क्या होता है 20। एक बार देख लीजिए F1 F2 हमने क्या लिया, ये जो है वो है क्या F1, उससे ऊपर वाली F0 और उससे नीचे वाली F2, और ये वर्ग अंतराल है ये L है। ठीक है, ये सारी वैल्यू ले ली हमने। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, L कितना है 125 प्लस F1 20 प्लस माइनस 13 बटे 2F1, मतलब 2F1 यानी 20 दूनी 40 माइनस 13 और माइनस 14 गुणा H कितना है 20, 125 प्लस 7, और ये 40 में से 27 गए तो कितने बचेंगे 13 गुणा 20, 125 प्लस 140 बटा 13, 140 में 13 का भाग देंगे तो लगभग आएगा 10.76, और जब इनको जोड़ेंगे तो लगभग आएगा 135.76 आंसर। ये हमारी कैलकुलेशन है और आंसर है। ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ ही हमारा पहला मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। इस मॉडल पेपर के अंदर हमने पेपर के अनुरूप बिल्कुल आने वाले 24 क्वेश्चनों के साथ साथ उसके जो अथवा के क्वेश्चन है उनको हमने पूरी तरह से हल किया है। आप लोग इनका अभ्यास करते रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इन क्वेश्चनों का अभ्यास आप करते रहिए अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए। यदि आप इनका अभ्यास करेंगे, ये हमारा पहला मॉडल पेपर अभी 3 पार्ट्स में कंप्लीट हुआ है। इससे पहले की वीडियो यदि आपने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी इसकी, और इसके आने वाली वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। तो आज के लिए धन्यवाद, आज हम इतना ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट मॉडल पेपर आपको कल तक वीडियो मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। यदि कोई सुझाव हो तो सुझाव दें, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। धन्यवाद।